क्यों बदलती है हनुमान जी की प्रतिमा दिन में 3 रूप? क्या है सूर्यकुंड धाम की वास्तविकता? कैसे जागृत हुआ यह स्थान? मंडला महिष्मती नगरी में पौराणिक महत्व के स्थानों में सूर्यकुंड धाम का अपना एक अलग महत्व है। इस धाम में राम भक्त हनुमान की प्राचीन प्रतिमा है, जो कि दिन के 3 पहर में 3 रूप बदलती है। सुबह के समय प्रतिमा का बाल रूप होता है, जो दिन चढ़ने के साथ साथ जवान होते जाता है, और शाम के पहर में यह स्वरूप बुजुर्ग का हो जाता है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, इसको लेकर कोई भी वर्तमान में सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है, लेकिन नर्मदा पुराण और नर्मदा परिक्रमा जैसे ग्रंथों में दी गई जानकारी के अनुसार और पुराणवाचकों के कथानुसार जो कहानी सामने आती है, उसके अनुसार अमरकंटक से निकली नर्मदा का यहाँ से यौवन रूप प्रारंभ होता है, और शिवपुत्री नर्मदा की साधना करने के लिए सूर्यदेव ने यहाँ उपासना की। उन्हीं के अस्तित्व स्वरूप यहाँ कुंड का निर्माण हुआ। भगवान सूर्य की उपासना में कोई विघ्न उत्पन्न न हो, इसके लिए संकट मोचन हनुमान जी का यहाँ आह्वान किया गया। और जब नर्मदा उपासना के बाद सूर्यदेव अपने धाम को चले गए, लेकिन हनुमान जी यहीं भक्तों के संकट दूर करने के लिए रुके रह गए, जो आज भी यहीं पर हैं। इस चमत्कारिक प्रतिमा की अपनी 3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे नंदा परिवार के लोग बताते हैं कि हमारे दादाजी बताया करते थे, नर्मदा किनारे एक कुंड था, जिसमें दोपहर के समय भगवान सूर्यदेव की वही प्रतिकृति नजर आती थी, जो आज हनुमान मंदिर के ऊपर स्थापित है। बाद में 1926 की आई विकराल बाढ़ में सभी स्थान यहाँ से वहाँ हो गए, चूँकि लगभग सभी कुछ नर्मदा जल में डूबा हुआ था। लिहाजा बाद में सूर्यकुंड का अस्तित्व गुमसा हो गया और यह स्थान उजाड़ एवं सुनसान हो गया। सिर्फ एक आम का वृक्ष था, जिसके नीचे हनुमान जी स्थापित थे। यहाँ छोटी सी मढ़िया थी, जिसमें हनुमान जी की सेवा हमारे दादाजी किया करते थे। कुछ वर्षों बाद यहाँ नर्मदा भक्त भारती दास जी महाराज का आगमन हुआ, जिनके पूर्ण प्रभाव से यह स्थान, जहाँ शाम के समय कोई रुकता नहीं था, वह स्थान जागृत होता गया, और धीरे धीरे इस स्थान में नए नए निर्माण होते गए। आज के समय यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। सड़कों और पुल के बन जाने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आज प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ यहाँ जमा होती है। हनुमान जी यहाँ उपस्थित होने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर कर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वर्ष भर में यूँ तो यहाँ विभिन्न आयोजन होते हैं, फिर भी नर्मदा जयंती का उत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती का आयोजन यहाँ वर्ष में 2 बार किया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि जैसे अन्य पर्व भी यहाँ विशेष तैयारी के साथ मनाए जाते हैं। विशेष सूर्यकुंड था पहले जी, तो सन 26 के बाढ़ में तो अब लुप्त हो गई जी, और इसके बाद तो पहले जंगल था यहाँ जी, जंगल ही था, कोई आता जाता नहीं था। तो हमारे दादाजी यहाँ ही रहते थे, तो वे मंदिर की पूजा करते थे। फिर इसके बाद बाबा जी आए, बाबा जी आने के बाद फिर विकास होना शुरू हुआ। बाबा जी मतलब भारती महाराज जी। तो मंदिर कब से है यहाँ पर? मंदिर तो प्राचीन है, बहुत पुराना है। कुछ बता नहीं सकते कितने साल हो गए, क्या है? मूर्ति बहुत पुरानी मूर्ति, उसको कोई नहीं जानता कब की मूर्ति है। और हमारे आजा पहले यहाँ पुजारी रहे, पूजा करते रहे। पेड़ के
पेड़ के नीचे थे हनुमान जी, जब से पूजा कर रहे हैं। फिर इसके बाद घास फूस का मंदिर माने का पेड़ था आम का पेड़। जी। फिर इसके बाद वो घास फूस का झोपड़ी जैसे बनाए। जी फिर इसके बाद बाबा भारती जी आए जी तो विकास किए, टीन का सेट बनवाए उसके ऊपर, जी। फिर मंदिर बनाना शुरू हुआ। ये यहाँ बताते हैं प्रतिमा की विशेषता कि प्रतिमा 3 रूप बदलती है, जी बदलती है। कैसे क्या होता है? जी मूर्ति माने सुबह बालक जी। रूप और दोपहर की जवान, जी 4 बजे शाम काल बुढ़ापे में रहती है। चेन आपके है, वो भी हाथ में- बताते थे, अपन लोग भी देखे उस तरीके से जी, सुबह शाम, तो वो भी देखने को मिलता है। पूजा कितने बजे शुरू हो जाती है यहाँ? पूजा यहाँ 3:30 बजे से रात सुबह भोर से? सुबह जी जी। कौन 4 बजे आरती हो जाती है। कौन लोग करते पूजा हैं? मैं ही करता हूँ जी और साथ में 2-3 लोग रहते हैं, जी जी और सुबह शाम हमारा परिवार पूरा ही का पूजा आरती करते हैं। जी जी। जी नर्मदा तट को लेके बताया जाए, सूर्यकुंड यही नर्मदा तट के पास कहीं था? जी, सूर्यकुंड नर्मदा के किनारे यहाँ पहले क्या- गौ घाट बोलते थे उसको, जी। वहाँ कुंड था। जी। तो कुंड कैसा, क्या बताते थे दादाजी लोग? दादाजी बताते थे कि उस कुंड में जी जब 12 बजे सूर्य की किरण में उसमें घोड़ी की परछाई दिखती थी। मतलब सूर्य का रथ सूर्य दिखाई रथ देता रथ का है। रथ। रथ से भगवान दिखाई देते थे, जी इसलिए इस स्थान का नाम सूर्यकुंड सूर्यकुंड। पड़ा है। और प्रमाण में भी बता रहा है साहब कि उसमें नर्मदा पुराण में भी निकलती है कि सूर्यकुंड वास्तव में है। अच्छा, कभी कोई शासकीय अधिकारी या पुरातत्व वाले कोई यहाँ खोज करने नहीं आए? नहीं आए कभी की। नहीं, आए थे वो उसमें, जब घाट यहाँ का धंसा था जी। तो उसमें सागर से एक पार्टी आई थी, भूस्खलन, भू वो अच्छा, हाँ जी वो भू जांच- सर्वेक्षण वाली। हाँ सर्वेक्षण वाली, जी तो उसमें जांच की तो उसका कोई अभी पता नहीं लगा। नहीं, जांच नहीं कर पाए। और कुछ पहले, इसके पहले बाबा भारती उसकी खुदाई किए थे, तो उसमें भी कुंड नहीं मिला। रोड बन गई, पुल बनने से समझो पास पड़ जाता है 2 किलोमीटर मंडला से यहाँ से, जी तो लोग वाग का आना जाना लगा रहता है। पहले नाव से बता। हाँ पहले तो नाव से आते थे, कोई रास्ता नहीं था। हाँ जी। जी मंडला के लोग नाव से आते हाँ, थे। नाव से आते थे, नाव, किश्ती किश्ती आते से। थे। जी जी। कीचड़ बहुत होता था, इसलिए नाव से आने में सरलता हाँ, होती ये थी। रास्ते में खेत जी। खेत रहे, रोड नहीं रहे। जी, और रोड है तो फिर 12 किलोमीटर घूम के आओ, ऐसा है। तो यहाँ और साल भर क्या क्या आयोजन चलते रहते हैं? साल भर आयोजन, इसमें गुरु पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती 2 बार होती है, दीपावली और एक बैसाख। हनुमान जयंती 2 बार मनाई हाँ, जाती है उनकी जयंती 2 बार मनाई जाती है। यहाँ पर। जी, और सभी पर्व तो मनाते और सभी पर्व, और सबसे बड़ा पर्व है नर्मदा जयंती का, तो यहाँ फेमस है वो तो। जी जी पुराण वगैरह होता जी, है। पुराण होता है, कन्या भोजन होता है, प्रसाद। हमारी दादी माँ वो जानती थी कि वो कुंड में नहाई है, उस कुंड में। सूर्यकुंड। हाँ, कुंड में तो जो सूरज का जो प्रकाश था वो सुबह से शाम तक उसमें पड़ता रहता था, और उसका पानी निर्मल था, साफ। अच्छा, गहराई भी था। गहराई। हाँ, और नर्मदा जी से थोड़ी दूर था, उसके ऊपर अलग आम का झाड़ था। अभी वास्तविक स्थिति नहीं पता चलती कहाँ नहीं, पे कुंड नाम आम तो नहीं है अभी, वो तो गिर गया। है। जी। कुंड के बारे में अभी मतलब हम्म। किस स्थान पे था ये पूरी तरह निश्चित स्थान नहीं। स्थान तो निश्चित नहीं है उन्हीं बताते थे सियाने। कि यहाँ है करके, लेकिन है। इसीलिए इस स्थान का नाम सूर्यकुंड हाँ, रखा गया। कभी कभी कोई भाग्य पुरुष को घोड़ा सेहत दिखते थे।